हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू मिंटो स्टॉक। जब भी कोई नया रिटेल इन्वेस्टर मार्केट को सीखना स्टार्ट करता है और उसके बारे में रिसर्च करता है तो जनरली उसे यही ज्ञान मिलता है कि सपोर्ट पे बाय कर लो और रेजिस्टेंस पे सेल कर दो। लेकिन ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस है क्या और इसे कैसे फाइंड करना है ये कोई नहीं सिखाता। और जनरली ऐसे कॉन्सेप्ट्स को सीखने के लिए लोगों को हजारों रुपए खर्च करने पड़ते हैं। आज हम इस वीडियो में सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बारे में जानेंगे और डिमांड और सप्लाई जोन के बारे में भी बात करेंगे। इसके अलावा जैसे कि मैंने आपसे आज थंबनेल में वादा किया है, मैं आपको आज इस वीडियो में एक फ्री टूल प्रोवाइड करने वाला हूं जिसकी मदद से आप ऑटोमेटिकली प्लॉटेड डिमांड एंड सप्लाई जोन किसी भी स्टॉक या इंडेक्स के लिए प्राप्त कर सकते हैं एंड दैट टू फ्री ऑफ कॉस्ट। तो दोस्तों इस वीडियो में आप अंत तक बने रहें और रेगुलरली फ्री ऑफ कॉस्ट ज्ञान प्राप्त करते रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और रेगुलर नोटिफिकेशंस पाते रहने के लिए बेल बटन को दबाएं। अब दोस्तों सबसे पहले हम रेजिस्टेंस और सपोर्ट के कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं। इस कॉन्सेप्ट को सबसे पहले समझने के लिए दोस्तों हम एक एग्जाम्पल की मदद ले लेते हैं। आप मेरा ये वीडियो जिस भी रूम में बैठ करके देख रहे हैं दोस्तों, उस रूम की सरफेस जो है वो एक तरीके से आपके लिए सपोर्ट की तरह एक्ट कर रही है और जो उस रूम की छत है वो आपके लिए एक रेजिस्टेंस की तरह काम कर रही है। आप उस रूम की सरफेस को नीचे की तरफ तोड़ करके नहीं जा रहे हैं और इसी तरीके से जो छत है दोस्तों, आप उस छत को तोड़ करके भी ऊपर की तरफ या ऊपर के माले पर भी नहीं जा रहे दोस्तों। सिमिलर तरीके से स्टॉक प्राइस भी दो पॉइंट्स के बीच में दोस्तों घूमता रहता है और जो टॉप मोस्ट पॉइंट होता है वो एक तरीके से उस स्टॉक प्राइस के लिए रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा होता है और जो लोअर मोस्ट पॉइंट है जो कि हमारे एग्जांपल में सरफेस है दोस्तों, वो स्टॉक प्राइस के संदर्भ में दोस्तों एक तरीके से सपोर्ट की तरह काम करता है। लेकिन दोस्तों ऐसा भी तो हो सकता है कि आपको ऊपर वाले फ्लोर पर जाना है, या आप ये भी तो सोच सकते हैं कि आपको नीचे वाले फ्लोर पर जाना है। तो आप क्या करेंगे? आप रियल लाइफ एग्जांपल में इसको करने के लिए स्टेयरकेस का इस्तेमाल कर सकते हैं। सिमिलर रूप में दोस्तों अगर स्टॉक मार्केट में स्टॉक प्राइस को अपने रेजिस्टेंस लेवल से ऊपर जाना होता है तो वॉल्यूम की मदद से वो ऊपर जा सकता है और वॉल्यूम की मदद से ही वो अपने सपोर्ट को भी नीचे तोड़ सकता है। इस बात को दोस्तों मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूं। मान लीजिए दोस्तों एक स्टॉक है और वो इस वक्त ए पॉइंट पर ट्रेड कर रहा है। वो धीरे धीरे नीचे आ रहा है और नीचे आके बी पॉइंट पर जो कि 100 रुपीज के आसपास है वो सपोर्ट ले लेता है। वहां से वो बाउंस बैक करता है और सी पॉइंट पे आ जाता है। सी पॉइंट पर आकर के उसमें थोड़ी बहुत फिर से करेक्शन आती है और वो डी पॉइंट जो कि ऑलमोस्ट 100 रुपीज के पास से ही है वो वहां पर से दोबारा बाउंस बैक करता है और धीरे धीरे दोस्तों ऊपर जाते जाते वो ई पॉइंट पर पहुंच जाता है। वहां पर 200 रुपीज के आसपास पहुंच करके उसके अंदर फिर से एक छोटी सी करेक्शन आती है, वो एफ पॉइंट पर दोस्तों पहुंच जाता है। अब एक्चुअली यहां पर बी और डी पॉइंट पर क्या हुआ, तो उस स्टॉक ने दोस्तों जैसे ही बी पॉइंट पे आया एक सपोर्ट मिला उसे और वो सी पॉइंट पे चला गया और सिमिलरली जैसे ही वो डी पॉइंट पर आया दोस्तों स्टॉक ई पॉइंट पर चला गया। अब दोस्तों ई पॉइंट से थोड़ा बहुत करेक्शन हुआ स्टॉक में और वो एफ पॉइंट पर जब आया तो एफ पॉइंट पर पहुंच करके स्टॉक ने दोबारा से दोस्तों बाउंस बैक किया और उसके बाद 300 रुपए के लेवल पर पहुंच गया। लेकिन 300 रुपए के आसपास क्या हुआ दोस्तों, जी पॉइंट पर स्टॉक को एक रेजिस्टेंस फेस किया स्टॉक वहां से नीचे गिरा और वो एच पॉइंट पर आ गया। स्टॉक ने दोबारा संभलने की कोशिश करी और वो आई पॉइंट पर चला गया। लेकिन उसके बाद स्टॉक में दोबारा से दोस्तों करेक्शन हुई और वो नीचे की तरफ जे पॉइंट पर आ गया। अब इसमें हो क्या रहा है दोस्तों, जैसे कि स्टॉक ने बी और डी पॉइंट पर सपोर्ट लेने की कोशिश करी, सिमिलरली दोस्तों जी और आई पॉइंट पर स्टॉक को एक रेजिस्टेंस मिली। लेकिन एग्जैक्टली ये स्टॉक ना तो 100 रुपए के आसपास सपोर्ट ले रहा है, क्योंकि हो सकता है वो 2-4 रुपए ऊपर से सपोर्ट ले ले और हो सकता है 2-4 रुपए नीचे से भी सपोर्ट ले ले, और एग्जैक्टली दोस्तों 300 रुपए के आसपास उसे रेजिस्टेंस नहीं मिल रही। हो सकता है वो रेजिस्टेंस उसे 5-10 रुपए ऊपर से मिले या 5-10 रुपए नीचे से मिले। तो जो 100 रुपए के आसपास की वो रेंज हो सकती है, मान लीजिए 10-20 रुपए की, मे भी हो सकता है वो 95 रुपीज से 105 रुपए के आसपास हो सपोर्ट के पॉइंट पर, और हो सकता है ऊपर की तरफ वो हो सकता है 295 रुपीज से 305 रुपए की रेंज हो जो कि रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर रही है। तो जो सपोर्ट वाली रेंज है जो कि हमने 95 रुपीज से 105 रुपए की रेंज मानी है दोस्तों, उस रेंज को कहते हैं डिमांड जोन। कि इस रेंज के आसपास आकर के स्टॉक प्राइस में एकदम से डिमांड आ जाती है, बायर्स एकदम से बढ़ जाते हैं और बहुत जल्दी जल्दी उसमें बाइंग शुरू हो जाती है। और सिमिलरली दोस्तों 300 रुपए के आसपास जो कि हमने रेंज यहां पर बताई है कि 295 रुपीज के आसपास से 305 रुपए के आसपास हमने एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन ले ली है। तो इस रेंज के अंदर स्टॉक को एक रेजिस्टेंस मिलता है और वहां पर दोस्तों सप्लाई शुरू हो जाती है। सप्लाई मतलब एक
रेजिस्टेंस फेस होनी शुरू हो जाती है और एकदम से सेलिंग शुरू हो जाती है दोस्तों। तो जहां पर जिन पॉइंट्स या जिस रेंज के अंदर वो सप्लाई शुरू हो जाती है उसको सप्लाई जोन बोलते हैं, मतलब वहां पर सेलिंग बढ़ गई है, नंबर ऑफ सेलर्स इंक्रीज हो गए हैं। और मान लीजिए दोस्तों इस वक्त जैसे कि स्टॉक जे पॉइंट पर ट्रेड कर रहा है, तो जब इसने 200 पॉइंट के ऊपर या 200 का लेवल ऊपर क्रॉस कर दिया था दोस्तों, अब ये 200 का लेवल इसके लिए एक सपोर्ट की तरह एक्ट करेगा। जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस एग्जांपल में बताया था रूम के केस में, स्टेयर केस से ऊपर जब हम ऊपर वाले फ्लोर पर चले जाएंगे तो ऐसा नहीं है कि रूम की जो सरफेस होगी उससे छेद करके हम नीचे वाले रूम में दोबारा वापस आ जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। तो इसी तरीके से जब 200 पॉइंट पर ये खड़ा है तो 200 का जो लेवल है वो एक तरीके से इसकी सपोर्ट की तरह एक्ट करना शुरू कर देगा जब ये एक बार उससे ऊपर चला जाएगा। और सिमिलरली दोबारा से अगर स्टॉक नीचे आना है उसे, तो वॉल्यूम के साथ वो नीचे आएगा। और उसके बाद अगर एक बार स्टॉक 200 से नीचे आ गया तो उसके बाद 200 को क्रॉस करने के लिए 200 एक बार फिर से उसके लिए रेजिस्टेंस बन जाएगी। तो जैसे ही हम एक रेजिस्टेंस को पार कर लेते हैं वो एक तरीके से हमारे लिए सपोर्ट की तरह एक्ट करना शुरू कर देती है। और जैसे ही हम एक सपोर्ट को तोड़ देते हैं तो उसके बाद जब हम उस सपोर्ट को ऊपर की तरफ अप्रोच करते हैं तो वो एक हमारे लिए रेजिस्टेंस बन जाती है दोस्तों। अब दोस्तों डिमांड और सप्लाई जोन को और बेहतर तरीके से समझने के लिए हम आ गए हैं investing.com की वेबसाइट पर, जहां पर हमने डेली चार्ट को खोल लिया है और एग्जांपल के तौर पर हमने भारतीय एयरटेल के चार्ट पर सप्लाई और डिमांड जोन को प्लॉट कर लिया है। रेड लाइन से दोस्तों मैंने यहां पर सप्लाई जोन प्लॉट कर लिया है और जो ग्रीन लाइंस हैं उसके थ्रू हमने दोस्तों डिमांड जोन को प्लॉट कर लिया है। जैसे कि हम अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं दोस्तों कि 645 रुपीज से 685 रुपीज की रेंज में भारतीय एयरटेल में बार बार एक डिमांड जोन क्रिएट हो गया है। तो जैसे ही इस रेंज के अंदर ये स्टॉक आता है दोस्तों, वहां पर इस स्टॉक में डिमांड आती है और स्टॉक ऊपर की तरफ चला जाता है। लेकिन सिमिलरली लेवल पर 720 से लेकर के 740 के बीच में इस रेंज के अंदर दोस्तों इस स्टॉक के अंदर इस वक्त सप्लाई देखी जा रही है। तो स्टॉक जैसे ही इस रेंज के अंदर आता है वहां पर इसके अंदर से स्टॉक में बिकवाली आती है और वो स्टॉक नीचे की तरफ गिर जाता है। और इस वक्त दोस्तों ये वाला स्टॉक इन दो रेंज के बीच में ही काफी महीनों से फंसा हुआ है। तो प्राइमा फेसी इस चार्ट को देख करके ऐसा प्रतीत हो रहा है कि नीचे एक डिमांड जोन है और ऊपर की तरफ एक सप्लाई जोन है। लेकिन ये कंफर्मेशन के लिए दोस्तों ये वक्त ही बाद में बताएगा कि एक्चुअली में जो हमने हाइपोथेटिकली सोचा था, क्या ये ऊपर की तरफ एक सप्लाई जोन ही बन रहा है और नीचे की तरफ क्या एक डिमांड जोन ही बन रहा है। तो दोस्तों इसकी कंफर्मेशन हमें कुछ वक्त के बाद होगी जब ये स्टॉक किसी ना किसी तरफ ब्रेकआउट देगा। अब दोस्तों जैसे कि मैंने आपसे वादा किया था, हम बात कर लेते हैं उस फ्री टूल की जिसकी मदद से आपको ऑटो प्लॉटेड डिमांड और सप्लाई जोन मिल जाएगा किसी भी स्टॉक का दोस्तों। तो इस टूल के बारे में जानने के लिए हम सीधा चलते हैं याहू फाइनेंस की वेबसाइट पर। जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं दोस्तों, याहू फाइनेंस की वेबसाइट हमने खोल ली है। यहां पर हम टाइप कर लेते हैं भारतीय एयरटेल का एक चार्ट के बारे में। भारतीय एयरटेल का जैसे कि हमने यहां पर टाइप किया, हम भारतीय एयरटेल का चार्ट को सेलेक्ट कर लेते हैं। हम यहां पर इस चार्ट को फुल स्क्रीन कर देते हैं और दोस्तों हम इंडिकेटर पर यहां पर क्लिक करके हम यहां पर टाइप कर लेते हैं वॉल्यूम प्रोफाइल, जो कि उस टूल का नाम है। जैसे ही दोस्तों हम वॉल्यूम प्रोफाइल को यहां पर सेलेक्ट करेंगे तो वॉल्यूम प्रोफाइल का यहां पर हम किसी भी कलर का हम बार सेलेक्ट कर लेते हैं और इसे सेव कर लेते हैं। तो दोस्तों आप अपनी राइट साइड पर स्क्रीन पर देख सकते हैं कि कैसे कुछ बार सेलेक्ट हो गए जो कि हमें वॉल्यूम बता रहे हैं कि किस प्राइस पर कितना वॉल्यूम रहा है। तो हम यहां पर अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं दोस्तों, जैसे कि ऑटो प्लॉटेड आ गया यहां पर स्टॉक दोस्तों यहां पर 500 से 550 के बीच में काफी वॉल्यूम के साथ कंसोलिडेट कर रहा था। स्टॉक एक छोटी सी रेंज में कंसोलिडेट कर रहा था और वहां पर वॉल्यूम बहुत ज्यादा था। उसके बाद स्टॉक ने ब्रेकआउट दिया और स्टॉक यहां पर 700 से 750 के बीच में कंसोलिडेट करने लगा। और जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पर इस वक्त देख सकते हैं, ऑलमोस्ट 720-730 के आसपास स्टॉक में वॉल्यूम फिर दोबारा से काफी ज्यादा बढ़ गया है। और दोस्तों जैसे ही ये स्टॉक जब नीचे आता है तो इतना ज्यादा कुछ खास वॉल्यूम नहीं होता, लेकिन जैसे ही ये स्टॉक बार बार इस 720-730 के आसपास जाता है तो इसमें वॉल्यूम बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो इसका मतलब 720-730 के पास कुछ ऐसी रेंज है जिसके अंदर स्टॉक में वॉल्यूम बढ़ जाता है। तो ये अब वक्त के साथ साथ ही हमें पता लगेगा कि ये एक डिमांड जोन क्रिएट हो रहा है या एक सप्लाई जोन क्रिएट हो रहा है। और इसकी कंफर्मेशन दोस्तों ब्रेकआउट से पता लगेगी कौन सी तरफ ये स्टॉक ब्रेकआउट या ब्रेक डाउन दे रहा है। तो जैसे ही ये स्टॉक और रेंज को तोड़ेगा जो हमने पिछले चार्ट में हमने डिस्कस करी थी, उससे हमें पता लग जाएगा और एक कंफर्मेशन मिलेगी कि ये डिमांड जोन क्रिएट हो रहा है ऊपर की तरफ या फिर एक सप्लाई जोन क्रिएट हो रहा है लंबे टाइम फ्रेम पे। तो आप भी दोस्तों
इस वॉल्यूम प्रोफाइल इंडिकेटर का इस्तेमाल कर सकते हैं और दैट टू बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, और आपको पता लग जाएगा और आपके लिए बहुत ज्यादा आसानी होगी कि कहां कहां पर सप्लाई जोन और कहां कहां पर डिमांड जोन क्रिएट हो रहा है किसी भी पर्टिकुलर स्टॉक के अंदर। उम्मीद है दोस्तों आज की वीडियो में आपको कुछ नया और महत्वपूर्ण सीखने को मिला होगा। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिए और आगे भी ऐसे महत्वपूर्ण जानकारी पाते रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों, और बेल आइकन को क्लिक करें। ये वीडियो में मेरा एक पर्सनल ओपिनियन है। ये वीडियो में मैंने सिर्फ इन्फॉर्मेशन पर्पस के लिए बनाया है। इसे कोई स्टॉक रिकमेंडेशन या टिप ना समझा जाए। आप कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइजर या फाइनेंशियल प्लानर की एडवाइस जरूर लें और खुद की रिसर्च भी जरूर करें। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।